जाए तो वो 5 होता है, और मॉडुलस ऑफ 5 लिखा जाए तो उसका रिजल्ट 5 होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप ऐसा क्या करते थे कि उसका रिजल्ट हर बार एक नेगेटिव नंबर का भी रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता था। उसके लिए बच्चों आप ये स्ट्रेटेजी लगाते थे कि लेट से अगर मॉड के अंदर एक पॉजिटिव नंबर है, लेट से 100 का मॉड, तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से ही ओपन हो रहा है। लेकिन बच्चों अगर मॉड के अंदर एक नेगेटिव नंबर होता था तो उसका मॉड हम किससे ओपन करते थे? उसका मॉड बच्चों हम नेगेटिव साइन से ओपन करते थे, तभी तो वो बच्चों +100 होता था ना। तो ये बच्चों बात आपको यहाँ पर क्लियर करनी पड़ेगी। अगर मॉड के अंदर कोई नंबर होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, अगर वो मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव है तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलता है। क्यों खुलता है? ताकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाए? प्लस हो जाए, क्योंकि हमें मॉडुलस का रिजल्ट क्या चाहिए होता है? ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए रहता है। तो ये बच्चों बात आपको यहाँ पर डिफाइनिंग रिलेशनशिप में क्लियर करनी होगी। जैसे आपके सामने कोई लिख दे y इज इक्वल टू मॉड x, तो बच्चों आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे अगर मॉडुलस के अंदर का नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब 0 या 0 से बड़ा है, तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा। यदि मॉडुलस के अंदर का नंबर 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव है, तो उसका मतलब उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा। तो ये बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर जो आपका x है बच्चों, ये पहले से ही नेगेटिव है, और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम बच्चों उसमें क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एक माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि उसका रिजल्ट क्या बन जाए? पॉजिटिव बन। तो ये बच्चों बात आपको मैं कल आपको समझा रहा था, आज मैंने आपको दोबारा बताई है। तो मैंने आपको दोबारा इसलिए बताई ताकि एकदम आपको क्लियर हो जाए, उसमें कोई डाउट ना रहे कि कभी भी आपके सामने कोई y इज इक्वल टू मॉड x लिखे तो आप तुरंत उसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर पाए। अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे बच्चों तो वो किस तरह से होगा? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन y इज इक्वल टू मॉड x का आप किस तरह से करेंगे? आप कहेंगे सर ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले सर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक x एक्सिस और एक y एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है? तो ये मैंने बच्चों x एक्सिस लिख दिया और ये y एक्सिस लिख दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों हमारे पास डेफिनेशन है y इज इक्वल टू सबसे पहले x है, और जब x क्या है? ग्रेटर इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर y इज इक्वल टू x आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो स्ट्रेट लाइन कभी भी बनाने के लिए, एक लीनियर इक्वेशन को कभी भी बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। इसमें आप 0 डालेंगे तो 0 आएगा, 1 डालेंगे तो 1 आएगा। मतलब ये 0,0 से पास करेगा और 1,1 से पास करेगा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, और अगर नहीं क्लियर है ये भी बात, तो मैं आपको एक एक चीज बना करके दिखा रहा हूँ। तो बच्चों 0,0 1,1 से ये 2 पॉइंट्स होंगे, उससे ये पास करेगी लाइन। जैसी लाइन ये पास करेगी तो y इक्वल टू 0 लाइन, y इक्वल टू x लाइन बच्चों ये होगी। ये पूरी बच्चों y इक्वल टू x लाइन होती है। लेकिन बच्चों मेरे को वो y इक्वल टू x लाइन उतने ही रीजन में बनानी है जब x आपका पॉजिटिव हो। तो बच्चों आपका x कहां से पॉजिटिव है? 0 के राइट हैंड साइड पे, 0 के राइट हैंड साइड में, मतलब इस वाले रीजन में बच्चों आपका x पॉजिटिव है। ठीक है, जो मैंने अभी आपका ऑरेंज कलर का रीजन दिखाया है, यहां पर x पॉजिटिव है। तो जब x पॉजिटिव होगा तो उतने ही रीजन में बच्चों आप y इक्वल टू x बनाएंगे, यानी आपने जो नेगेटिव रीजन में बनाया है उसको आप रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों आप क्या करेंगे? अब बच्चों y इक्वल टू आप -x बनाएंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू -x कब बनाएंगे? जब आपका x नेगेटिव हो। तो बच्चों आप अगर y इक्वल टू -x स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना चाहते तो आप एक काम कर लीजिए, आप एक बार x को उसमें -1 लीजिए तो y1 आ जाएगा, एक बार x को -2 लीजिए तो y2 आ जाएगा। तो बच्चों आपके पास 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो जब 2 पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो 2 पॉइंट्स मैं आपके सामने बना देता हूँ, ये 2 पॉइंट्स हैं। अगर इनको आप आपस में ज्वाइन करेंगे बच्चों तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? आपका ग्राफ बनेगा बच्चों इस तरह से ही ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये पूरी ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर आपको किस में रहना है, सिर्फ x नेगेटिव वाले रीजन में रहना है, तो आप पॉजिटिव वाले रीजन में जो भी ग्राफ बना है उसको रिमूव कर देंगे। तो बच्चों ये किसका ग्राफ बन गया? ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का। तो बच्चों ये y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखिए। अगर आप कंफ्यूजन रखेंगे तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो भाई दोबारा हमसे पूछ ले, तो मैं दोबारा भी बता दूंगा। आकर्षण, कृति, मानसी, ऋषि, श्लोक, जो भी बच्चे बैठे हैं, इनको कोई भी डाउट है तो बेटा हमसे दोबारा पूछ लो, हम दोबारा बता देंगे। सबको क्लियर है?
यस सर। यस सर। ओके। अब बच्चों यहाँ पर हम छोटी सी बातें और देखो इसमें ऐड कर देते हैं। तो बच्चों अगर मैं पूछूं कि अगर मैं मॉड एक्स की डोमेन और रेंज आपके पास पूछूं कि मॉड एक्स की बताओ आपके पास y इक्वल टू मॉड एक्स की डोमेन क्या है, तो तुम कहोगे सर डोमेन का मतलब होता है ऐसी वैल्यूज ऑफ x जिसपे फंक्शन की ऑलवेज एक डिफाइंड वैल्यू आए। तो तुम कहोगे यहाँ पे सर कौन कौन से x डाले ताकि हर बार वैल्यू उसकी डिफाइंड है, किसी x पे अनडिफाइंड है? तो तुम कहोगे नहीं सर, ये किसी भी x पे अनडिफाइंड नहीं है, क्योंकि सर आप कोई भी x ले लीजिए, चाहे आप 2 लेंगे तो भी इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, 3 लेंगे तो भी इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, यहां से लेंगे तो भी इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो बच्चों ये हर x पे डिफाइंड है ना मॉड x, तो इसका मतलब बच्चों इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन होगी इसकी ऑल रियल नंबर्स। तो बच्चों y इक्वल टू मॉड x की जो डोमेन है वो क्या है? ऑल रियल नंबर्स। और ऑल रियल नंबर्स को आप कैसे लिखते हैं? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये क्लियर होना चाहिए कि y इक्वल टू मॉड x छोड़ो, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 हो, माई y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2, सबकी डोमेन जो भी ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x तो हर x पे डिफाइंड होगा, ये हर x पे कोई ना कोई वैल्यू देगा, 0 पे भी, -1 पे भी, -2 पे भी, सबसे। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं इसकी रेंज क्या है, तो कोई बच्चा बता सकता है इसकी रेंज क्या होगी? रेंज, रेंज का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ y। तो बच्चों उसमें y की मिनिमम वैल्यू क्या है? तुम कहोगे सर जब x 0 डालते हैं तो y की मिनिमम वैल्यू आती है 0। और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या y इज इक्वल टू मॉड x में क्या मॉड x कभी नेगेटिव होगा? नहीं होगा। तो y क्या लेगा? हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज लेगा। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको यहां पर एकदम डार्क करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये y की वैल्यूज है, ये देखिए यही तो लेगा, 0 या 0 से बड़ी। अगर आप एक 0 डालेंगे तो y 0 आएगा, x1 डालेंगे तो y 1 आएगा। क्या कभी y -1 आ सकता है? नहीं आ सकता। y कभी -2 आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? 0 से इंफिनिटी। तो बच्चों इसकी रेंज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो इसकी रेंज है वो होगी 0 से इंफिनिटी। अब बताओ किसी को डाउट है इसकी रेंज में किस तरह से मैंने इसकी रेंज ली? बताओ भाई, इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? वो बिलोंग करेगी 0 से इंफिनिटी, जहां पे 0 इंक्लूडेड है और इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं होता। अनडिफाइंड को कभी भी इंक्लूडेड नहीं करते। ओके बच्चों, देखो भाई यहां तक क्लियर है सबको, हर बच्चे को? भाई मेरे को जवाब देते जाओ तभी मैं आगे बढ़ूं। यस सब सर। बच्चों को क्लियर है ये? यस सर। ओके, तो अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। बच्चों मैं आपके सामने दोबारा लिखता हूं, मैं आपके सामने कल एक क्वेश्चन आपकी बुकलेट में लिखा हुआ था, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस, और आपसे पूछा गया था इसकी डोमेन और रेंज बताओ। तो बच्चों अगर इसकी आप डोमेन और रेंज बताएंगे तो आप कैसे बताएंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे y इज इक्वल टू, उसको डिफाइन करेंगे। मैंने डिफाइन करना आपको बताया ना, कैसे बताया? कि अगर मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव होगा तो उसका मॉड किससे खुलेगा? पॉजिटिव साइन से। तो ये देखो मैंने खोल दिया। इसको बच्चों हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अभी हम दोबारा फिर से लिख देते हैं। चलो, अगर मॉड के अंदर का नंबर बच्चों नेगेटिव होगा तो उसका मॉड किससे खुलेगा? नेगेटिव साइन से खुलेगा। ऐसे ही तो लिखेंगे ना जैसे अभी सिखाया मॉड की डेफिनेशन। और फिर से देखो बच्चों, अगर हम बच्चों उसको और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा? x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि x ग्रेटर और इक्वल टू 1। इसका मतलब जब x 1 से बड़ा है तो ये मॉड डेफिनेशन ये है, और x जब 1 से छोटा है तो उसकी डेफिनेशन ये है। तो ये बच्चों क्लियर हुआ, ये मतलब हुआ y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 की डेफिनेशन। अब बच्चों अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाना बहुत आसान काम होता है, आप ग्राफ खुद भी बना सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? आप ऐसे 2 पॉइंट्स लेंगे जिसपे उसकी वैल्यू एकदम निकल आए। तो मैं आपके सामने बनाता हूँ ग्राफ, देखिए किस तरह से मैं ग्राफ बना करके दे रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं और उसमें प्लॉटिंग करते हैं। तो 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3। चलिए बच्चों, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाइए। एक बार इसमें y इज इक्वल टू 1 डाल दीजिए तो 0 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 2 डाल दीजिए तो क्या आ जाएगा? 2 - 1 यानी कि 1 आ जाएगा। यानी
अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम x की जगह 2 डालेंगे तो y क्या आएगा। देखिए इसमें x की जगह अगर हम 2 डालेंगे तो y क्या आएगा, 1 आएगा। तो x पे जब 2 है तो y 1 है। तो देखिए एक पॉइंट मैंने आपके सामने मार्क कर दिया, और x की जगह 1 डालेंगे तो y 0 आएगा। तो बच्चों ये देखिए मैंने 2 पॉइंट्स मिल गए। अगर 2 पॉइंट्स मिल गया इनको हम ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए मैंने बच्चों उसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने पर आपकी ये लाइन बनी है। लेकिन ये लाइन बच्चों आपको कब बनानी है, जब x क्या हो आपका 1 या 1 से बड़ा हो। तो 1 से पहले जो भी लाइन बनी है वो बच्चों आपको क्या करनी पड़ेगी, रिमूव करनी पड़ेगी। देखिए मैंने रिमूव कर दी। ठीक है बच्चों। अब देखिए जब x 1 से छोटा हो, 1 से छोटा मतलब 1 ना हो, 1 से थोड़ा छोटा हो। 1 से छोटा का मतलब क्या हुआ, 1 से छोटा नंबर कौन सा होता है, जैसे 0.99 है ना, 0.5। तो आप 1 से छोटा 0 से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है। तो जब x 0 डालेंगे तो y 1 आएगा। तो एक पॉइंट तो आपका निकल ही आया। एक पॉइंट आपका क्या है, ये वाला पॉइंट है आपका। ओके वेट करिए, ये मैंने दोबारा एक्सेस बना दी। ठीक है। तो बच्चों अब इस ग्राफ को आप ड्रॉ कर लीजिए, और अगर किसी को ना समझ में आए तो वो हमसे दोबारा पूछ ले। हम इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो ये बच्चों ये ग्राफ बनेगा इसका। तो बच्चों ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का। तो y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ इस तरह से होता है। आप इंडिविजुअल लाइंस की इक्वेशन लिखना चाहें तो लाइंस की इक्वेशन भी अलग अलग लिख सकते हैं। तो बच्चों इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जो भी मैंने ड्रॉ की है, इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू x माइनस 1। और बच्चों इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 1 माइनस x। ठीक है बच्चों। तो ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। अब बच्चों क्लियर कट है। अगर मैं आपसे इसकी डोमेन और रेंज पूछूं, देखिए कौन बच्चा जल्दी इसका आंसर दे रहा है, डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले आंसर कौन देगा, श्लोक देगा। बताओ बेटा श्लोक इसका क्या आंसर है। श्लोक बेटा क्या आंसर होगा इसका डोमेन का। ओके कृति इसका आंसर क्या होगा बेटा, डोमेन और रेंज बतानी है इसकी। आकर्षण बेटा क्या आंसर होगा इसका। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को। यस सर। तो बेटा इसकी डोमेन और रेंज बताओ। तुम लोग एकदम शांत क्यों बैठ जाते हो। डोमेन और रेंज बताइए इसकी, कौन बताएगा। बच्चों इसकी डोमेन क्या होगी, बताइए भाई। मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, कोई भी जवाब दीजिए, इसकी डोमेन क्या होगी। कृति, कृति तुमको मेरी आवाज आ रही है बेटा, इसकी डोमेन बताओ, आती है कि नहीं आती है, ना हम बताएं। कृति तुमको आवाज आ रही है मेरी। यस सर। तो बेटा इसकी डोमेन क्या होगी, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 की डोमेन क्या होगी बेटा। बताइए बच्चों क्या होगी डोमेन। मानसी तुमको आवाज आ रही है बेटा, क्या डोमेन होगी इसकी बेटा। y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 की डोमेन का मतलब क्या होता है, कौन कौन से x पे ये फंक्शन डिफाइंड है। तो तुम कहोगे यहाँ पे हर x पर कोई ना कोई वैल्यू आती रहेगी, इसलिए हर x पे डिफाइंड है। तो उसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। आप कोई भी x डालिए, है ना, चाहे 1 से बड़ा डालिए चाहे 1 से छोटा डालिए, हर x पर ये कोई ना कोई वैल्यू देता रहेगा। और 1 पे क्या देगा, 0। तो उसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। तो ये हो गई बेटा इसकी डोमेन। मैं डोमेन इसकी लिख देता हूं, उसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। इसकी रेंज क्या होगी, कौन बच्चा बताएगा, रेंज बताओ। ऋषि बेटा इसकी रेंज बताओ। ऋषि, ऋषि आवाज आ रही बेटा मेरी। आवाज आ रही, नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा स्लो है तो सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा चलो मैं बताता हूँ आगे, कोई बात नहीं। चलिए देखिए,
तो बेटा अगर हमको इसकी रेंज निकालनी है तो रेंज हम निकालेंगे, रेंज होगी बच्चों उसकी, ये रेंज का मतलब होता है कि y अपनी वैल्यू कहां से कहां तक ले रहा है। तो देखो बेटा y ने अपनी मिनिमम वैल्यू क्या ली है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या लेगा, इन्फिनिटी, क्योंकि आप x जो है कुछ भी डालते रहिए, लेकिन x होगा तो पॉजिटिव ही ना, इसका रिजल्ट जो है mod x माइनस 1 का जो रिजल्ट होगा वो तो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव का मतलब वो कहां से कहां लाई करेगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये देखिए ग्राफ में y की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0, और बाकी वैल्यू फिर बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना, बाकी वैल्यू जो है फिर वो क्या हो रही है, बढ़ती चली आ रही है। ये देखिए बाकी वैल्यू उसकी बढ़ती चली आ रही है, जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाएंगे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप x बढ़ाएंगे y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो उसका मतलब इसकी रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी। तो पहले बच्चों तो आप यहाँ तक बताइए आपको ये क्लियर है कि नहीं, वरना हम आगे अभी कराएं कि ना कराएं हम खुद ही डाउट में पड़ गए हैं। आपको ये पार्ट क्लियर हुआ है कि किस तरह से mod x का ग्राफ बनता है, mod x माइनस 1 का ग्राफ हमने बनाया, उसी तरीके से mod x माइनस 2 का भी आप ग्राफ बना सकते हैं, mod x प्लस 2 का भी ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम एक रिलेशन यहां लिखें कि mod x इज इक्वल टू a, अगर हम एक रिलेशन यहां पर लिखें mod x इज इक्वल टू a, तो इसका मतलब यहाँ पर x कौन कौन सी वैल्यूज लेगा, यहाँ पर x की दो पॉसिबिलिटी वैल्यूज है, तो एक x क्या होगा, पॉजिटिव साइन से भी खुल सकता है और नेगेटिव साइन से भी खुल सकता है। अगर mod x इज इक्वल टू a होगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वो a भी हो सकता है और x इज इक्वल टू माइनस a भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कभी भी mod x इज इक्वल टू a लिखा हो तो उसका रिजल्ट आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, यहाँ पर उठा करके अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसमें x की वैल्यू माइनस a डालेंगे तो भी a आएगा, और x की वैल्यू इसमें a डालेंगे तो भी a आएगा, क्योंकि माइनस a का तो mod a ही होगा ना, तो यानी आपकी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना होगा कि कभी भी कोई आपके सामने mod x इज इक्वल टू a लिख दे तो दैट मीन्स x क्या होगा आपका प्लस माइनस a। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो ये वाली बात सबको क्लियर है, बताओ भाई, श्लोक आवाज आ रही मेरी? यस सर। ओके, तो बेटा अगर mod x इज इक्वल टू a होता है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a होगा, मतलब x की जगह माइनस a डालोगे तो भी उसका mod a आ जाएगा, x की जगह a डालोगे तो भी उसका mod a ही आएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे हम आपसे अभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आप ही आंसर निकालो ताकि आपको आदत पड़ जाए कि क्वेश्चंस कैसे होंगे। जैसे बच्चों मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया 5x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो हमने आपसे पूछा यहाँ पर x क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप कहेंगे सर इट इज वेरी इजी, अभी तो आपने रिलेशन बताया, क्या बताया रिलेशन कि सर यूजिंग mod x is equal to a, that means यहाँ पे x क्या होता है, प्लस माइनस a। तो बच्चों यहाँ पर mod x is equal to a लिखा हुआ है, that means x is equal to क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a। आपका आंसर आ गया। अब इसको आप सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से एक x आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या आएगा ये 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मींस अगर x स्क्वायर 1 होता है तो x क्या होता है, प्लस माइनस 1। तो बेटा एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। अब दोबारा क्या करेंगे फिर आप, फिर 5x स्क्वायर माइनस 3 को किसके इक्वल मान लेंगे, माइनस 2 के इक्वल मान लेंगे। जब हम माइनस 2 के इक्वल मानेंगे तो क्या बनेगा, 5x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3 का मतलब क्या हुआ 1। दैट मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 1/5, दैट मींस x इज इक्वल टू क्या आया 1/√5, वो भी कौन सा, प्लस माइनस 1/√। तो बच्चों यहाँ पर आपके सॉल्यूशन आ गए। तो एक आपका सॉल्यूशन बच्चों ये है प्लस माइनस 1/√5, और दूसरा सॉल्यूशन बच्चों आपका ये है प्लस माइनस 1। अब देखो किसको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, तो हम दोबारा बताएं भाई, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो भाई?
कोई भी एक ऐसा बच्चा हो जिसको समझ में ना आ रहा हो, मैं पूछूं दोबारा, अपने आप जवाब दिया को। कृति तुमको बेटा क्लियर है क्वेश्चन? कृति, कृति आवाज आ रही है मेरी? कृति, पता नहीं नेटवर्क। आकर्षण बेटा तुम्हें क्लियर है? यस सर। ओके, तुम लोग इतने सारे लोग बैठे हो, भाई क्वेश्चन तो क्लियर करो कि है कि भी नहीं आपसे हो रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करिए, मैं दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं लिख दूं मॉड ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो यहां से x क्या आएगा आप आंसर बता सकते हैं? आप फिर क्या लिखेंगे जब आप एग्जाम में करेंगे? तो आप क्या लिखेंगे? यूजिंग मॉड x इज इक्वल टू a, दैट मींस x इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस a। इसको यूज करिए, अपना आंसर निकालिए। तो सबसे पहले आप अपना मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन करिए, तो उसको आप 1 ही लिख दीजिए, ठीक है? चलिए बताइए मेरे को आंसर, इसको सिंप्लीफाई करके जल्दी से मेरे को कोई भी आंसर बता दे। तो क्या आएगा बच्चों ये 2x स्क्वायर, इसको थोड़ा सा जल्दी करो बच्चों। तो लिखा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये लिखा हुआ है। चलिए सॉल्व करिए, किसी का आंसर आया? कोई बताएगा इसका आंसर क्या आ रहा है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर? सारे टर्म उधर ले जाइए, तो सारे टर्म जब उधर जाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर प्लस का 2x है, उधर जाके माइनस का 2x हो जाएगा। इधर प्लस का 1 है और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, मैं सारे टर्म राइट हैंड साइड में आपके ले गया। अब तक तो आंसर आ गया होगा किसी न किसी का। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां से क्या आया? यहां से क्या आया बच्चों? इसका कोई रिजल्ट आ रहा है? इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करिए बच्चों, क्या आ रहा है? डिस्क्रिमिनेंट चेक करिए। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बच्चों, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा? नेगेटिव आ रहा। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो वहां पे कोई भी x नहीं सेटिस्फाई करता उसको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। यहाँ से क्या आया? नो सॉल्यूशन, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? नेगेटिव। अब बच्चों दूसरा केस सॉल्व करिए। दूसरा केस क्या है? आप इसको -1 मान लेंगे। चलिए अब करिए, देखिए किस बच्चे का आ रहा है। सारे टर्म्स उधर ले जाइए, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का 2x हो गया, और ये माइनस का 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, क्या आ रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे भी बच्चों डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा? नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इस केस में भी क्या आया? नो सॉल्यूशन। तो बच्चों दोनों ही केस में इसका सॉल्यूशन क्या है? नो सॉल्यूशन। इसका मतलब कोई भी ऐसा x नहीं है जो उसको सेटिस्फाई करे। कोई भी ऐसा x नहीं है जो उसको क्या करे? सेटिस्फाई करे। यानी इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा बच्चों? 5। आंसर इज 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें। यहां तक सबको क्लियर है? आवाज दो मेरे को, सबको क्लियर है यहां तक? हम अगला करें। श्लोक बेटा क्लियर है यहां तक? अगला करें हम। श्लोक, आकर्षण, आकर्षण क्लियर है बेटा? हम अगला करें। यस सर, क्लियर है। ओके ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका जी पार्ट। फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले आपको हम कंसेप्ट समझा देते हैं। याद रखिए बच्चों, कभी भी अगर आपको गिवन हो मॉड x इज ग्रेटर देन a, कभी बच्चों आपके पास गिवन हो कि मॉड x इज ग्रेटर देन a, जहां पर a आपका एक पॉजिटिव नंबर होता है,
तो ज्यादातर केस में बच्चों ए पॉजिटिव ही होता है। तो कभी भी बच्चों आपके पास लिखा हो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो बच्चों आप अपना सॉल्यूशन सेट डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। कैसे लिखते हैं? x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी, इस तरह से लिखेंगे। या बच्चों उसको एक और तरीका भी होता है लिखने का, आप इसको लिखेंगे x लेस देन माइनस ए यूनियन x ग्रेटर देन ए। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं। ये आपको याद रखना होगा बच्चों, ठीक है। जहां पर a क्या होता है? एक पॉजिटिव नंबर होता है। इसमें जो होता है a क्या होता है? एक पॉजिटिव नंबर होता है, a इज पॉजिटिव, ठीक है। तो सबको ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या लिखा। जैसे अगर आपके सामने कोई बच्चों लिख दे कि मॉड x इज ग्रेटर देन 2, कोई अगर आपके सामने लिख दे मॉड x इज ग्रेटर देन 2, तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? आप इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। कैसे लिखेंगे? x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये इस तरह से आपको लिखना होता है। आप फिर से देखिए, जैसे अगर आपके सामने कोई लिख दे मॉड x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 3, तो उसका सॉल्यूशन सेट बच्चों आप किस तरह से लिखेंगे? इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे कि जो आपका x है, x की जगह बच्चों x माइनस 1 है, वो क्या होगा? कैसे लिखते हैं? जो आपका x है वो लेस देन माइनस ए है, यानी लेस देन माइनस 3 यूनियन जो आपका x है वो ग्रेटर देन a है। a आपका क्या है? 3। तो बच्चों देखिए, मैंने ये डेफिनेशन फिर से लगा दी कि जो x है वो लेस देन माइनस ए यूनियन x ग्रेटर देन a। तो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 प्लस 1 क्या होगा? माइनस 2 होगा, यूनियन 3 प्लस 1 क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन सेट क्या बना? इसका सॉल्यूशन सेट बना माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। ये इसका सॉल्यूशन सेट है। किसी बच्चे को दोबारा पूछना हो तो वो दोबारा पूछ सकता है, मैं वेट कर रहा हूं अभी भी। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि मॉड x इज ग्रेटर देन a अगर लिखा हो तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। और अगर आप ये चीज नहीं लगाएंगे तो फिर आपको क्वेश्चन करने में बहुत समय लगेगा। इसका अगर आप फिर बड़ी तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगता है। कैसे करेंगे क्वेश्चन? आप इस तरह से करेंगे, आप लिखेंगे कि जो मॉड x होता है, आपने जैसे लिखा ग्रेटर देन 3, अगर आप ये चीज नहीं लगाएंगे जो मैंने आपको सिखाई कि किस तरह से क्वेश्चन करना है, फिर आपको हर बार केस बनाना पड़ेगा। केस बनाने में काफी सारा टाइम लगेगा। तो केस बनाना बच्चों हमने आपको स्टार्टिंग में सिखाए थे, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैसे केस बनाएंगे। जैसे आप फर्स्ट केस बनाएंगे, आप लिखेंगे मॉड के अंदर की चीज क्या है, पहले पॉजिटिव मान लेते हैं। जब पॉजिटिव मानेंगे तो क्या आएगा? x ग्रेटर इक्वल टू 1, दैट मींस x बिलोंग टू 1 से इंफिनिटी। ये आपका फर्स्ट केस हो जाएगा। फर्स्ट केस आपने माना, उसमें मॉड आप पॉजिटिव साइन से ओपन कर दीजिए। जब ओपन करेंगे तो यहां से क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। दैट मींस x बिलोंग टू 4 से इंफिनिटी आ गया, 4 से इंफिनिटी आ गया। अब बच्चों ये वाले केस का आंसर कब आया है? जब आपने माना है कि x क्या है, जब 1 से इंफिनिटी। तो बच्चों हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे। अगर हम 1 से इंफिनिटी का 4 से इंफिनिटी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर निकालना पड़ेगा आपको इंटरसेक्शन लेके। तो अगर हम 1 से इंफिनिटी का 4 से इंफिनिटी से इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? वो आंसर आएगा 4 से इंफिनिटी आएगा। ये इंटरसेक्शन आप ले लीजिए नंबर लाइन बना के। तो 4 से इंफिनिटी मतलब 1 से इंफिनिटी और 4 से इंफिनिटी में कॉमन रीजन क्या होगा? 4 से इंफिनिटी होगा। अब हम केस बी मान लेते हैं, मॉड के अंदर के नंबर को लेस देन 0 मान लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? x लेस देन 1, जिसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 1। कैसे लिखेंगे? माइनस इंफिनिटी से 1, ठीक है। अब हम इस केस में मॉड को नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे। जब मॉड को नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या आएगा? माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि x प्लस 2 लेस देन 0, क्योंकि माइनस हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दैट मीन्स x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2।
तो बच्चों माइनस इन्फिनिटी से 1 का जब माइनस इन्फिनिटी से -2 में इंटरसेक्शन लेंगे इन दोनों का, तो बच्चों जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -2 ही आएगा। तो इस केस का बच्चों आपका जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया आपका x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से -2। तो बच्चों आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन को करने में कितना समय लगेगा। अब आप आंसर जब आप लिखेंगे तो आपका आंसर होगा फाइनल x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो बच्चों आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, आपका आंसर वही निकल के आ रहा है जो पहले निकल के आया था। इसलिए बच्चों मैंने आपको कहा कि आप डायरेक्टली इस बात को लर्न कर लीजिए कि जब मॉड x ग्रेटर देन a हो तो उस केस में आपका सॉल्यूशन सेट होता है x लेस देन -a यूनियन x ग्रेटर देन a। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर हो गया होगा कि मैंने किस तरह से क्वेश्चन किया है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से आपको मॉड दोबारा सिखा दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर बच्चों कोई भी लिखता है मॉड x लेस देन a, जहां पर a आपका एक पॉजिटिव नंबर है, a आपका पॉजिटिव नंबर है, तो बच्चों यहाँ पर आपको सॉल्यूशन सेट किस तरह से बताया था लिखना कि x लाई करता है -a से +a के बीच में। दैट मींस x बिलोंग टू -a से a। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, -a से a, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपको पता होगा तो आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे। जैसे आपको एक मैंने क्वेश्चन दिया, जैसे मॉड x -2 लेस देन 1 लिखा है, तो उसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सेट होगा कि जो x होगा वो लाई करेगा -a से +a। तो बेटा जो आपका x है वो लाई करेगा -a से +a। देखिए लाई कर रहा, मैंने लाई करा दिया कि जो x है वो लाई कर रहा आपका -a से +a। ठीक है बच्चों, अब बेटा यहाँ से x सेपरेट कर लो। x को सेपरेट करने के लिए पूरी इक्वेशन में 2 को ऐड कर दो। ये देखिए मैंने 2 को ऐड कर दिया, तो ये हो गया x का इंटरवल, यानी x क्या आ गया आपका 1 से 3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। तो अब आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा कि मॉड वाले क्वेश्चंस किस तरह से किए जाते हैं, चाहे मॉड x ग्रेटर देन a हो, चाहे मॉड x लेस देन a हो, चाहे मॉड x इक्वल टू a हो। इन तीनों के कंसेप्ट बहुत ही साफ सुथरे हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन है, बस आपको करने होंगे। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर से एक बार। तो बच्चों अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास और भी आ जाए तो आप इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया कि अगर किसी ने लिख दिया कि मॉड ऑफ 4 - 3x लेस देन इक्वल टू हाफ लिखा है, दैट मींस आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर्टी लगेगी मॉड x लेस देन इक्वल टू a वाली, जहां पर a आपका पॉजिटिव है। फिर से तो आप क्या लिखेंगे कि जो आपका x है वो लाई कर रहा है -a से +a के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो जब इक्वल का साइन होता है तो इक्वलिटी आप भी लगा लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली पूरी इक्वेशन में -4 करेंगे, फिर पूरी इक्वेशन में 3 से डिवाइड करेंगे, फिर पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करेंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसका बच्चों फाइनल आंसर निकल करके आता है, वो होता है 7/6 से 3/2। ये आप निकाल सकते हैं। उसके बाद बच्चों इस तरह के और भी फॉर्म दिख सकते हैं क्वेश्चंस के। जैसे आपके सामने किसी ने क्वेश्चन मान लो लिख दिया है, वो क्वेश्चन है मॉड ऑफ x + 4 होल डिवाइड बाय मॉड ऑफ x + 2 लेस देन इक्वल टू 1। इस टाइप का क्वेश्चन है। तो बच्चों उसको किस तरह से करेंगे, बहुत ही आसान काम है। x + 4 अपॉन x + 2 किसके बीच में लाई करेगा, -1 से लेकर के +1 के बीच में लाई करेगा। और बच्चों अगर इस तरह की इनइक्वालिटी आती है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार फर्स्ट हाफ इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और एक बार सेकेंड हाफ इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट हाफ इनइक्वालिटी ये है और सेकेंड हाफ इनइक्वालिटी आपकी ये है।
इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर जो भी x आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे दोनों में, मतलब कॉमन x निकालेंगे। तो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x + 4 अपॉन x + 2 + 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे x + 4 अपॉन x + 2 - 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर जो भी आएगा हम दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। जब बच्चों हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा यहाँ पे -∞ से -3, ये आंसर निकल के आएगा। तो सभी बच्चों को मैंने क्लियर कर दिया है कि मॉड के क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं। बहुत ही आसान कंसेप्ट होता है मॉड का, आप लोग कभी भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? आकर्षण समझ में आ गया बेटा? आकर्षण? यस सर। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैंने आपको मॉड के क्वेश्चंस तो क्लियर कर दिए कि किस तरह से आपको मॉड के क्वेश्चंस करने हैं। आपके मन से ये डाउट हटा दिया कि मॉड के क्वेश्चंस काफी टफ है। ये टफ नहीं होते, ये इजी होते हैं। बस जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया वो कंसेप्ट आपको पता हो, उसको फॉलो करिए और आपके क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। तो अब हम लोग वापस अपने थ्योरी लेक्चर की तरफ आते हैं और एक बार आपको रिवाइज करवाते हैं यहाँ पे जो कल बताया था। तो जो हम लोगों ने बच्चों कल सीखा था उसको हम लोग वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो ये था बच्चों, कल मैं आपको स्क्रीन पे ये बता रहा था, ये आपकी स्क्रीन पे हमने लगा दिया है। तो बच्चों यहाँ पर इस बात को क्लियर कट यहाँ पे लिखा गया है और आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये याद रखना होगा कि मॉड ऑफ XY अगर कोई लिखता है तो आप उसको तुरंत लिख सकते हैं मॉड x इंटू मॉड y, तुरंत। जैसे मान लीजिए बच्चों आपके पास फैक्टर हो गए x + 2 x + 3, फैक्टर हो गए x + 2 x + 3 और पूरे पे मॉड था तो उन फैक्टर्स पे भी मॉड आएगा। ठीक है, उसके अलावा जैसे किसी ने लिख दिया मॉड x अपॉन y, तो बच्चों उसको आप स्प्लिट कर सकते हैं मॉड x अपॉन मॉड y की तरह आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। बाकी आपको बहुत ही जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो याद रखनी ये होगी कि मॉड x + y इज इक्वल टू कभी भी मॉड x + मॉड y अगर है तो ये तभी पॉसिबल होता है जब x और y दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 या 0 से बड़ा है। और यदि बच्चों मॉड ऑफ x - y इज इक्वल टू मॉड x + मॉड y के इक्वल है, तो बच्चों ये तभी पॉसिबल होता है जब x और y दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0। तो इन दो बातों का बच्चों हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, इन दो बातों का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन जो अभी हमने हाईलाइट किया है आपकी स्क्रीन पे नीचे, 2nd नंबर क्वेश्चन, तो इसमें बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये यही लगी है आइडेंटिटी, जैसे मॉड x + मॉड y इज इक्वल टू क्या बन गई, मॉड x + y बन गई। तो बच्चों उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम डायरेक्टली लिख देंगे कि x और y का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों ठीक है, यहाँ पे x की जगह क्या है, x - 1 है, y की जगह क्या है, 2x - 3 है। तो हम उनका प्रोडक्ट क्या कर देंगे, उनका प्रोडक्ट ये मैंने लिख दिया, उनका प्रोडक्ट क्या करेंगे, ग्रेटर और इक्वल टू 0 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर है? और मैंने आपको ये क्लियर कर ही दिया है कि जब a पॉजिटिव होगा तो मॉड x ग्रेटर देन a इक्वल टू का सॉल्यूशन आप किस तरह से लिखेंगे, a नेगेटिव होगा तो उसका सॉल्यूशन आप किस तरह से, अगर मॉड x लेस देन a होगा तो उसका सॉल्यूशन आप किस तरह से लिखेंगे, -a से a। इस वाले केस को अभी नहीं करना है, जो 5th वाला केस है ये मैं आपको खुद बताऊंगा आगे क्वेश्चंस में। तो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि मॉडुलस की क्या प्रॉपर्टी है और कौन सी प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज करनी है। जब आप इसको यूज करेंगे तो क्वेश्चन आपसे बहुत ही इजीली हो सकते हैं। तो यहाँ तक हर बच्चे को बात क्लियर हो गई होगी अब। तो हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो आपकी स्क्रीन में क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको कल करवाए थे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th ये आपको
ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर किसी बच्चे को दोबारा पूछना है तो वो हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, हम दोबारा उसको डिस्कस कर देंगे। 6th 7th 8th 9th 10th 11th इसमें किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन ना आता हो तो मेरे से डिस्कस करे, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में? क्योंकि ये डोमेन निकालनी है, तो डोमेन निकालने का कल मैंने आपको मेथड बताया था कि अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर होगा उसको आप क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। तो जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको मैं क्या कर दूंगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, mod x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 5। उसके बाद इसको वैसे ही करेंगे जो अभी मॉड का सॉल्व करने का मेथड आपको बताया था। क्या बताया था कि अगर mod x ग्रेटर इक्वल टू a होता है तो आपका जो x माइनस 3 है वो लेस देन इक्वल टू माइनस 5 होगा और x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। इन दोनों को निकाल करके यूनियन ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो बच्चों इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन की भी डोमेन निकाल सकते हैं, आप हर क्वेश्चन की डोमेन इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन ना निकले तो आप मेरे को जरूर बताइए। और ये वाले जो क्वेश्चन है बच्चों ये भी बहुत आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि mod x इज इक्वल टू a है, दैट मींस x इज इक्वल टू प्लस माइनस a करके आप इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ये वाले क्वेश्चन सब आप कर सकते हैं, ये वाले अब आपसे सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको मार्क करके दिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वाले सारे क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं जो मैंने अब आपको मार्क करके दिए हैं। तो बच्चों अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें देखिए अब आपके सामने एक और प्रॉपर्टी है। ये दोनों प्रॉपर्टीज भी बच्चों आपको मैंने यहाँ जहाँ पे एरो बनाया है ये दोनों प्रॉपर्टीज भी आपको करनी पड़ेंगी कि mod x माइनस वाई इज इक्वल टू mod x माइनस mod y का होल मॉड। ये भी बेटा प्रॉपर्टी होती है जो बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस में अप्लाई होगी, लेकिन अप्लाई होगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो mod x माइनस वाई इज इक्वल टू mod x माइनस mod y होल का मॉड। ये भी बच्चों प्रॉपर्टी लगती है, लेकिन बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस में लगेगी। जब लगेगी तो मैं आपको बताऊंगा। और ये तभी लगती है जब x और y का दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, 0 या 0 से बड़ा हो। और बच्चों एक और प्रॉपर्टी होती है mod x प्लस वाई इज इक्वल टू mod ऑफ x माइनस mod ऑफ y। ये प्रॉपर्टी तभी लगती है जब x और y दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0। तो ज्यादातर बच्चों क्वेश्चंस में यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी जो मैंने ऊपर वाली बताई है। तो बच्चों मैंने जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी आपको बताई है इसको आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन में दिए गए। ये देखिए बच्चों, एक फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, एक फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, एक फिफ्थ का थर्ड पार्ट है। ये बच्चों ये प्रॉपर्टी टेस्ट वाला क्या कह रहे हो बेटा? आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रहे हो बेटा? कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा अच्छा, तो बच्चों यहाँ पर जो फिफ्थ वाले क्वेश्चन है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी जो अभी हमने आपको बताई। कौन सी? mod x प्लस mod y इज इक्वल टू mod x प्लस वाई जब x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और mod x प्लस mod y इज इक्वल टू mod x माइनस y जब क्या होगा, x y लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर देखिए एक ये mod x है और एक आपका mod y है। देखिए बच्चों, एक आपका mod x है, एक आपका mod y है। उसमें आप चेक कर लीजिएगा, जो जो प्रॉपर्टी लगती चली जाए वो प्रॉपर्टी लगाइएगा। सिर्फ जो दो प्रॉपर्टी बताई उन्हीं दो प्रॉपर्टी से आपके क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ये आपकी स्क्रीन पे दोबारा हमने हाईलाइट कर दिए हैं, इन्हीं दो प्रॉपर्टी से आपके क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। mod x प्लस वाई इज इक्वल टू mod x प्लस mod y से, या mod x माइनस वाई इज इक्वल टू mod x प्लस mod y से। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। मैं एक मिनट रुक जाते हैं, अभी किसी को कुछ पूछना है डाउट वगैरह तो वो हमसे आराम से पूछ ले अभी भी। भाई किसी को अभी भी कोई डाउट है तो वो हमसे आराम से पूछ सकता है, मैं दोबारा बता दूंगा। किसी को कोई डाउट हो तो अभी भी तो पूछ सकता है हमसे। ठीक है, सबको हर क्वेश्चन क्लियर है, हम आगे कंटिन्यू कर दें। सबको सारे क्वेश्चंस क्लियर है? ठीक।
अब बच्चों ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने आपको बताया था, क्या मेरे को आपको दोबारा बताना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आप सबको आता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में किसी को डाउट है? आकर्षण बेटा तुम्हें क्लियर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की? दोबारा बताना है? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके। तो ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग एक पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिखाया था, वैसे ही बच्चों एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? अब बच्चों नाम से ही क्लियर है कि फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या होता है। मतलब वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। मतलब वो 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/5। मतलब 0.1, 0.2, 0.3 इस टाइप के जो नंबर होते हैं, इसके लिए हम डिफाइन करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। क्या डिफाइन करते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट को। जैसे बच्चों अगर हमसे पूछा जाए कि 4.9, जैसे कोई आपके सामने लिख दे 4.92, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है? इसका इंटीग्रल पार्ट 4 है। लेकिन अगर कोई लिख दे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.92, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.92। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 4.92 में? सिर्फ 0.92। तो फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो क्या है? 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो बच्चों ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ होता है। आप देख सकते हैं, चाहे एक्स कुछ भी हो, चाहे 0 से 1 के बीच में हो, चाहे 1 से 2 के बीच में हो, चाहे 2 से 3 के बीच में हो, लेकिन जब हम उसका फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चाहे आपका एक्स 0 से 1 के बीच में हो, चाहे 1 से 2 के बीच में होगा तो 1.5 होगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.5 होगा। 2 से 3 में हो के बीच में होगा तो होगा 2.95 होगा, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.95 होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा उसकी वैल्यू बेटा हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो बेटा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है वो आपकी स्क्रीन पे एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। आप इस तरह से 1 2 3 4 लिखेंगे। जब आप कहेंगे 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, जब एक्स 0 से 1 के बीच में है, तो आपको ये चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्राफ होता है। हर बार वो वैल्यू 0 से 1 के बीच में देता है। तो अगर आप इस ग्राफ को बनाना चाहें तो बहुत आसान तरीके से बना भी सकते हैं इसके ग्राफ को। जैसे मैंने आपको इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना सिखाया था, वैसे ही आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ भी बना सकते हैं। तो एक बार हम लोग इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ देख लेते हैं किस तरह से बना था। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग ने बताया था, जब x 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। जब x 1 से 2 के बीच में लाई करता है तो y की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। जब x 2 से 3 के बीच में लाई करता है तो y की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर आपका 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 0। नंबर अगर आपका 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 1। नंबर आपका अगर 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 2। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ मैंने आपको बताना सिखाया था, आप दोबारा भी बना सकते हैं क्योंकि आपको कई बार एग्जाम्स में भी बनाना पड़ेगा। तो आप ये लिखिए 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। तो देखिए ग्राफ बनाइए। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे y = 0 का। अब y = 0 तो पूरी एक्स एक्सिस होती है, लेकिन पूरी एक्स एक्सिस नहीं लेनी है, सिर्फ 0 से 1 के बीच में बनाना है। तो बच्चों 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ होगा ग्रीन वाला। ठीक है, तो y = 0 है, 1 एक्सक्लूडेड है, इसलिए 1 पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दिया। उसी तरीके से बच्चों आप y = 1 बनाएंगे। ये y = 1 का ग्राफ है, 1 पे इंक्लूडेड है, 2 पे एक्सक्लूडेड है x, तो ये हो गया। इस तरह से बच्चों फिर y = 3 का, y = 2 का, y = 1 का, सबके ग्राफ बनते चले जाएंगे। तो इसलिए हम इस ग्राफ को क्या कहते हैं कि एक स्टेप फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? स्टेप फंक्शन, सीढ़ीदार बनता है, सीढ़ी नुमा। तो ये होता है बच्चों इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसका रिजल्ट जो होता है वो ऑलवेज एक इंटीजर होता है, और वो इंटीजर होगा जो दोनों में से कम हो। जैसे अगर हम 2 से 3 के बीच में खड़े होंगे तो
इंटीग्रल पार्ट उसका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 में कम नंबर कौन सा है? 2। 1 से 2 के बीच में होंगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कम नंबर कौन सा है? 1। इसलिए इसकी मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि इट इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, सबको ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से लिखते हैं। अब हम लोग बच्चों यहाँ पर y इज इक्वल टू ग्राफ देखने जा रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। तो सभी बच्चे जानते हैं कि कोई भी अगर नंबर होता है तो हर नंबर में क्या होता है? एक इंटीजर भी होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 4.2 है, तो 4.2 का इंटीजर पार्ट क्या है? 4.2 है, तो 4.2 का इंटीजर पार्ट क्या है? 4, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.2। उसी तरीके से अगर कोई नंबर होता है x, तो उसके पास एक इंटीजर भी होता है और एक फ्रैक्शन भी होता है। यानी जो बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो किसके बराबर होता है? वो x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के इक्वल होता है। यानी कि अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाना है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब है कि वो x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को डिनोट करता है। उसके बाद बच्चों आप ग्राफ बनाना चालू कर देंगे। सबसे पहला केस लेंगे, क्या लेंगे? जब x आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो y की वैल्यू क्या होगी? x माइनस, अगर x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 0। दैट मींस y इक्वल टू x होगा जब क्या होगा? x 0 से 1 के बीच में होगा। फिर से देखिए, अगर x बच्चों 1 से 2 के बीच में लाई करेगा तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू x माइनस x, अगर 1 से 2 के बीच में है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 1 होगा। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू आप पुट करते चले जाएंगे जो मैंने डेफिनेशन लिखी है इसमें, y इज इक्वल टू x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, क्योंकि मैंने आपको डिफाइन कर दिया ना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x होता है। उसके बाद बच्चों जब x आपका 2 से 3 के बीच में लाई करेगा तो आप कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। जब x 2 से 3 के बीच में लाई करेगा तो ये क्या होगा? 2 हो जाएगा। और जब x 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 के बीच में लाई करेगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 4, x माइनस 3, क्योंकि अगर x 3 से 4 के बीच में है तो उसका इंटीग्रल पार्ट 3 होगा। तो अब आप समझ गए होंगे। अब आप इसका ग्राफ बनाइए। तो हम लोग बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाने जा रहे हैं, जस्ट इसके नीचे ही बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों उसका ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं। तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ये है बच्चों। तो बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहले आप y इक्वल टू x का ग्राफ बनाइए, लेकिन 0 से 1 के बीच में। तो ठीक है बच्चों, देखिए हम बनाते चले जा रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो देखिए y इक्वल टू x का ग्राफ 0 से 1 के बीच। फिर बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको y इज इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ बना के दिखाया था ना मॉड फंक्शन में। तो y इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ ऐसे बन रहा था, लेकिन आपको सिर्फ 1 से 2 के बीच में बनाना है तो आप इतना ही ग्राफ बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। 1 पे क्या है? एक्सक्लूडेड है, क्योंकि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में देता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। अब इस तरह से ये ग्राफ आगे कंटिन्यू करता चला जाएगा। अब आप y इज इक्वल टू x माइनस 2 का, फिर x माइनस 3 का, इस तरह से आप ग्राफ बनाते चले जाइए, ये ग्राफ बनता चला जाएगा। तो सभी बच्चों को क्लियर होगा कि ये ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का किस तरह से बनता है। तो y इक्वल टू x भी आपको बनाना है जब x 0 से 1 के बीच में लाई करे। फिर y इक्वल टू x माइनस 1 बनाना है जब x आपका 1 से 2 के बीच में लाई करे। ठीक है, इस तरह से आप ग्राफ बनाते चले जाएंगे। तो ये ग्राफ सभी बच्चों को क्लियर होगा कि किस तरह से y इक्वल टू x की लाइन बनी, y इक्वल टू x माइनस 1, y इक्वल टू x माइनस 2। सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ को आप आगे कंटिन्यू करना चाहें तो आगे भी बना सकते हैं, इस तरह से ये बनता चला जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है, ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो सभी बच्चों को ये क्लियर हो जाना चाहिए आज कि फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर का हो वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर का हो वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? देखिए अब यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस करके बताते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है सॉल्व। अब आप
किसी के पास दिया है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो है वो 3.9, तो इसमें x क्या होगा। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, वरना आपको हमेशा आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। आप मेरी सिर्फ बातों को ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन हमने दिया है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो है वो 3.9 है, तो x क्या होगा। तो आप ये सोचेंगे कि इंटीग्रल पार्ट का तो रिजल्ट सर ने बताया कि ऑलवेज इंटीजर होता है, तो इंटीग्रल पार्ट का जो रिजल्ट है वो इंटीजर न होकर के डेसिमल कैसे आ सकता है। ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज एक इंटीजर होता है, लेकिन ये इंटीजर के बराबर तो दिया ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, नो सच एक्स। क्या आ जाएगा, नो सच एक्स, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन करिए, बी पार्ट। हमने लिखा है किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट 3.9 से छोटा है, तो बताओ वो नंबर क्या होगा। किसी नंबर का, नंबर क्या है वो x, किसी नंबर x का इंटीग्रल पॉइंट 3.9 से छोटा है, तो बताइए वो नंबर क्या होगा। किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट जो है वो क्या है, ध्यान दीजिए, किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या है, 3.9 से छोटा है, तो वो नंबर क्या होगा। तो हम यहाँ बना लेते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब बताइए 3.9 कहाँ होगा, 3.9 यहाँ पर होगा कहीं, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट 3.9 से छोटा चाहिए, तो इसका मतलब वो नंबर कहां से कहां तक लाई करेगा। अगर 3.9 से अगर आप छोटा इंटीग्रल से छोटा इंटीग्रल पार्ट लेते हैं, तो 3.9 से छोटा इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 3 होगा। सबसे पहले क्या आएगा, 3 आएगा। 3.9 से छोटा इंटीग्रल पार्ट तो 3 आएगा। तो इसका मतलब वो नंबर कहां से कहां तक लाई करेगी, उसका इंटीग्रल पार्ट 3.9 से छोटा होगा। कोई आंसर बता सकता है, कोई आंसर इसमें बता सकता है, तभी हम समझ पाएंगे कि आप हमारी बात सुन रहे हैं, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों अगर आप इसमें जो x होगा वो लेस देन 4 लेंगे, तो आपका ऑटोमेटिक इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, वो 3.9 से छोटा यानी कि 3 आ जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए, क्या x अगर 4 से छोटा हो तो इंटीग्रल पार्ट क्या 3.9 से छोटे आ सकते हैं। 3.9 से छोटे मतलब 3, 2, 1, 0 ये सब आ सकते हैं। तो तुम कहोगे यस, यहाँ पर जो x होगा वो 4 से छोटा होगा, क्योंकि 4 से छोटे पर हम कहीं पे भी हो जाए खड़े हो जाए तो उसका इंटीग्रल पार्ट पहले 3 हो जाएगा, यहाँ खड़े हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ खड़े हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ खड़े हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। एज सच ये चलता चला जाएगा। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट 3.9 से छोटा है, तो उसका मतलब वो इंटीग्रल पार्ट क्या क्या हो सकता है 3.9 से छोटा, वो 3 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है। उसके लिए वो x जो है वो नंबर कहां से लाई करना चाहिए, वो लेस देन 4 होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लेस देन 3 कर देंगे तो वो 2 से चालू होगा, जबकि 3.9 से छोटा तो सबसे पहले नंबर 3 आता है। तो 3 पाने के लिए आपको कहां से लेना पड़ेगा, x आपको 4 से छोटा लेना पड़ेगा, और लेस देन इक्वल टू 4 मत ले लीजिएगा, वरना 4 आ जाएगा, और 4 तो चाहिए नहीं, क्योंकि आपने क्या लिखा है कि इंटीग्रल पार्ट 3.9 से छोटा, यानी क्या आएगा वो 3, 2, 1, 0 लाइक दिस। इसका मतलब वो नंबर क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होगा, तभी उसका इंटीग्रल पार्ट 3.9 से कम आएगा। बोलो भाई समझ में आया, दिस इज क्वेश्चन। ऋषि बेटा आपको समझ में आया, ऋषि मेरी वॉइस आ रही है सभी बच्चों के पास। आकर्षण तुमको समझ में आया बेटा। हाँ सर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमने जस्ट इसको उल्टा कर दिया, हमने कर दिया किसी नंबर का इंटीग्रल पॉइंट हमको 3.9 से बड़ा चाहिए, तो बताओ वो नंबर कहां से लाई करेगा। जैसे अभी हमने बताया लेस देन 4 मतलब माइनस इंफिनिटी से 4। अगर हमने लिखा कि अब किसी नंबर का इंटीग्रल पॉइंट 3.9 से बड़ा चाहिए, तो 3.9 से बड़ा क्या हो सकता है। आप नंबर लाइन बनाइए, आपको समझ में आएगा। ये देखिए नंबर लाइन बना दी यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपको क्या चाहिए, 3.9 से बड़ा चाहिए, तो 3.9 से बड़ा इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 3.9 से बड़ा पहला होगा इंटीग्रल पार्ट 4, फिर 5, फिर 6,
यहां से चालू होगा। भाई किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट अगर आपको 3.9 से बड़ा हो चाहिए, तो 3.9 से बड़ा क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, यही तो हो सकता है। इसका नंबर, वो नंबर कहां से चालू होना चाहिए? तो तुम कहोगे सर नंबर जो होगा वो 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। वो नंबर जो है सर 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि नंबर अगर 4 होगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट 4 आ जाएगा, और 4 तो अपना रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट 3.9 से बड़ा चाहिए, इसमें 4 आता है। अब 4 से 5 के बीच में लेंगे तो भी 4 आएगा, 5 से 6 के बीच में लेंगे तो 5 आएगा। अब तो हमको 3.9 से बड़े सारे इंटीजर चाहिए, तो वो 4 से लेकर के सब हो जाएंगे, यानी 4 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? 4 से लेके इंफिनिटी। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चंस करे जाते हैं। जब आप क्वेश्चंस करेंगे इस तरह से तभी आपको क्लियर होगा, नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी पार्ट। हमने लिख दिया किसी नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट है वो लाई करता है 2.1 से 5 के बीच में। किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट जो है वो लाई करता है 2.1 से 5 के बीच में। तो इसका क्या मतलब हुआ? वो नंबर कहां से कहां तक लाई करेगा? तो तुम कहोगे सर एक एक करके सॉल्व कर लीजिए। पहले आप सॉल्व कर लीजिए कि उसका इंटीग्रल पार्ट 2.1 से बड़ा है, फिर आप सॉल्व कर लीजिए उसका इंटीग्रल पार्ट 5 से छोटा है, फिर जो सॉल्यूशन सेट आए उसका इंटरसेक्शन ले लीजिए, क्योंकि डबल इनइक्वालिटी में इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाते हैं, 2 नंबर लाइन बना लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहला केस, पहले केस में लिखा है तो पहले केस में लिखा है कि आपको इंटीग्रल पार्ट क्या चाहिए? 2.1 से बड़ा चाहिए। तो 2.1 से बड़ा इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 3 होगा, 4 होगा। यानी आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये तो आपका आंसर हुआ 2.1 से बड़ा इंटीजर। तो इसका मतलब वो x कहां से कहां तक लाई करना चाहिए? तो आप कहेंगे सर अगर x आप 2 से 3 के बीच में ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। आप ऐसा करिए x सीधा 3 से लीजिए, तो इसका मतलब आंसर हुआ x 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, तो उसका इंटीग्रल पार्ट 3 या 3 से बड़ा आएगा। दूसरा केस, अब किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट लेस देन 5 चाहिए। अब 5 से छोटे कौन से होते हैं इंटीजर? 4, 3, 2, 1 यही तो होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर x क्या होना चाहिए? तो तुम कहोगे सर यहाँ पर x अगर हम 4 से 5 के बीच में खड़े हो जाएंगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट 4 ही आएगा। तो उसका मतलब सर यहाँ पे जो x होगा वो लेस देन 5 होगा। x क्या होगा? 5 से छोटा, क्योंकि 5 से छोटे अगर हम बीच में कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, है ना? तो मतलब एक बेटा सॉल्यूशन सेट आपका ये वाला हुआ और एक सॉल्यूशन सेट बेटा आपका ये हुआ। अब दोनों को जब आप इंटरसेक्शन लेंगे नंबर लाइन पे तो आपको क्लियर कट ये समझ में आएगा कि इसका सॉल्यूशन सेट किस तरह से लिखा जाए। तो हम इसको लिखते हैं 3 से बड़ा और 5 से छोटा। इसका मतलब वो x जो है लाई करेगा 3 से 5 के बीच। ये बेटा आपका सॉल्यूशन सेट हो गया, 3 से बड़ा 5 से छोटा, दैट मींस वो x लाई करेगा 3 से 5 के बीच में। इस तरह से आप सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। तो बच्चों ये सॉल्यूशन सेट निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। सॉल्यूशन सेट निकालने का ये बहुत ही आसान तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं आपको। ये देखिए मैंने लिखा कोई नंबर है उसका इंटीग्रल पार्ट 5 आ रहा, कोई नंबर है उसका इंटीग्रल पार्ट 5 आ रहा। अब वो नंबर यहाँ पर क्या है? x² है। अगर किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट 5 आ रहा तो इसका मतलब वो नंबर कहां से कहां तक लाई करेगा? वो नंबर लाई करेगा 5 से लेकर के, आप खुद सोचिए, नंबर लाइन आप बना लीजिए। नंबर लाइन बना करके आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। देखिए 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अगर किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो उसका मतलब वो नंबर किसके बीच में लाई करेगा? 5 से 6 के बीच में लाई करेगा, तभी तो उसका इंटीग्रल पार्ट 5 आ सकता है। उसका मतलब वो नंबर किसके बीच में लाई करेगा? 5 से 6 के बीच में लाई करेगा, तभी उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा? 5 आएगा।
तो बच्चों ये जो नंबर है ना उसको लाई करा दो किसके बीच में, 5 से 6 के बीच में। जैसे ही लाई करोगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट 5 आ जाएगा। ओके बच्चों, अब हमको ये बताइए बेटा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप डबल इनइक्वालिटी को लीजिए। पहले आप सॉल्व करिए कि x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5, फिर आप सॉल्व करिए x स्क्वायर लेस देन 6, और फिर जो आंसर है उसका इंटरसेक्शन ले लीजिए। इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। तो ये x स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, आप इसको इस तरह से लिख दीजिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, x स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस रूट 5 x माइनस रूट 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां से x क्या आएगा, x आएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 5, माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 5। इसको बेबी स्क्वायर पैटर्न से अरेंज कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 5 यूनियन रूट 5 से इंफिनिटी। ये बेटा आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। और दूसरा वाला बेटा जब इक्वालिटी सॉल्व करेंगे वो कौन सी है, एक्स स्क्वायर लेस देन 6। 6 को बेटा इधर ले आइए, तो 6 को लिख दीजिए रूट 6 का स्क्वायर लेस देन 0। तो ये हो जाएगा x प्लस रूट 6 x माइनस रूट 6 लेस देन 0। इसको बेटा जब आप वेवी स्क्वायर पैटर्न से सॉल्व करेंगे तो बीच में माइनस आएगा, इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा माइनस रूट 6 से प्लस रूट 6। अब बेटा आप क्या करेंगे, अपने इस वाले सॉल्यूशन का और इस वाले सॉल्यूशन का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, उसके लिए आपको रूट 5 और रूट 6 की वैल्यू पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप कैलकुलेटर से लिख लीजिएगा। रूट 5 की वैल्यू 2 पॉइंट मतलब कैलकुलेटर से आप लिख करके नंबर लाइन पे अरेंज करके कॉमन आंसर निकालिए कि जो कॉमन आंसर कौन सा होगा, क्योंकि मैंने आपको कॉमन आंसर निकालना सिखाया है। तो कॉमन आंसर आप निकाल सकते हैं बहुत आराम से। जब आप निकालेंगे इसका आंसर तो आंसर आएगा x बिलोंग टू माइनस रूट 6 से माइनस रूट 5 यूनियन रूट 5 से रूट 6। तो रूट 5 पे क्लोज ब्रैकेट होगा क्योंकि पहले भी क्लोज ब्रैकेट था आपका, ये यूनियन रूट 5 से रूट 6, रूट 5 से रूट 6। ये बच्चों मैंने आपका फाइनल आंसर लिख दिया। तो ये बच्चों इस तरह से इंटीग्रल पार्ट के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किए जाते हैं, फिर क्वेश्चंस में जो होते हैं और क्राइटेरिया बढ़ते चले जाते हैं, क्वेश्चंस टफ होते चले जाते हैं। तो यहाँ से बच्चों इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ये इसको सॉल्व करने का तरीका है, और इसमें और भी बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मैं एक आज का लास्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x निकालना है। तो पहले आप बिना डरे क्या करिए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को यहाँ पर a मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो ये a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके फैक्टराइजेशन कर लीजिए तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 ये मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है। इसके फैक्टर करिए तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस 2 माइनस 1 a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से फैक्टर आ जाएंगे a माइनस 2 a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों a क्या है आपका, a है आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 2 और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों दोनों ही 0 हो सकते हैं। ये 0 होगा तो ये सॉल्यूशन आएगा, और ये 0 होगा तो ये सॉल्यूशन आएगा। बच्चों आपको x निकालना है। अब आप लिख सकते हैं अगर किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट 2 है तो उसका मतलब वो नंबर कहाँ से लाई करेगा, वो नंबर लाई करेगा 2 से 3 के बीच में। कहाँ से लाई करेगा, 2 से 3 के बीच में। और यदि किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट 1 है तो उसका मतलब वो कहाँ से लाई करेगा, 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में। तो आप ध्यान से देखिए, आपका एक आंसर आया है 1 से 2 और दूसरा आंसर आया है 2 से 3। 2 एक में एक्सक्लूडेड है, एक में इंक्लूडेड है, तो और यूनियन है तो उसका मतलब 2 तो आ ही गया उसमें। यानी आप लिख सकते हैं 1 से 2 2 से 3। दैट मींस 1 से लेकर के 3 तक आपका फाइनल आंसर हो गया, 1 से लेके 3 तक। तो ये बेटा इसका सॉल्यूशन सेट था, ये इसका सॉल्यूशन सेट था।
इस तरह से किया जाता है। ओके बच्चों, आपको ये क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी क्योंकि मैंने काफी धीरे धीरे आपको आज बताया है फिर से। ठीक है बेटा, सबको क्लियर होगी ये क्लास। तो बच्चों यहाँ पे टाइम हो चुका है, हम लोग यहाँ पे क्लास जो है ओवर कर रहे हैं और आपके पास होमवर्क वगैरह काफी सारा है करने के लिए, आप होमवर्क वगैरह कर सकते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जो है वीडियो लेक्चर जो होते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में उनको देख लिया करिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फाइनली पढ़ना आप ही को है, इसलिए मेहनत करना चालू कर दीजिए। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे क्लास ओवर करते हैं। और जिसके पास नेटवर्क ना आया हो वो रिकॉर्डेड क्लास देख सकता है आराम से, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी। ओके बच्चों।